हेलो गाइस एवरीवन, मैं हर्ष। मैं आपको आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी सितंबर माह में होने की उम्मीद है। तो हमारा फरवरी में भी हुआ था, अब सितंबर में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपके पास अब 5 महीने बचे हैं। आप इन 5 महीनों को सही से यूज करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आप अपने गोल पे फोकस करिए। आपको करना क्या है, आपने देखो अभी जो एग्ज़ाम दिया है उसको आप अच्छी इसकी समीक्षा करिए। आपकी कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, आपका कौन सा सेक्शन कमज़ोर था, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आया था। तो उसकी समीक्षा करिए। आप उसी हिसाब से अपनी आप रणनीति बनाइए। एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मेरा ये पोर्शन कमज़ोर है, मैं इस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करूँगा, या फिर मेरा ये ठीक है तो इस पर मुझे थोड़ा कम भी ध्यान दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब करना है क्या, देखो अब आपके पास बचे हैं 5 महीने, तो इसमें आप प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलिए। अब करना क्या है, अब जैसे आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, जैसे आप हिस्ट्री उठा रहे हैं, आप एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये 30 दिन या 35 दिन या 40 दिन में इसको कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट कर भी दीजिए, मतलब उसको पूरा ढंग से करिए और उसको कंप्लीट करिए भी। अब तो करने के आप कोई एक बुक ले लीजिए, दृष्टि की बुक हो या फिर महेश बड़वाल की हो, स्पेक्ट्रम को एक बुक ले लीजिए, है ना। और साथ में आप घटनाचक्र पुनरावलोकन से उस चैप्टर को ले लीजिए। जैसे आपने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री ले रहे हैं, कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए, उसको एक कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे आप घटनाचक्र अगर लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको लिख लीजिए कहीं अलग, तो आपको बार बार घटनाचक्र खोलना नहीं पड़ेगा। बाद में तो खोल के आप प्रैक्टिस करेंगे वो अलग चीज़ है, या आपको फिर ज़्यादा उसको करना नहीं पड़ेगा। तो लिखने से ज़्यादा अच्छा है, तैयार हो जाता है धीरे धीरे करके। इसी तरीके आप ये क्या करिए, इसे ज्योग्राफी ज्योग्राफी के लिए भी जैसे यही आती है, ज्योग्राफी के लिए मैथ्स बड़वाल आती है, उसकी भी दृष्टि आती है। कोई भी आप एक बुक का चयन कर लीजिए अपने लिए, और साथ में आप ये घटनाचक्र पुनरावलोकन इसका आप यूज करिए। आप इन तीनों बुक से अच्छे से पढ़िए, तो आपको ज्योग्राफी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ज्योग्राफी के जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप मैप यूज ज़्यादा करें। जैसे मैप आपके कमरे में लगा हो, उसको आप देख रहे हैं कहाँ पे क्या किसकी पोजीशन है, कैस्पियन सागर कौन से उसमें सीमा लग रही हैं, रेड सी देख लीजिए, गल्फ ऑफ फारसी खाड़ी हो गई, लाल सागर है, जितनी ये सब चीज़ें उसमें देखिए आप, तो सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी। जैसे आप जितनी बार मैप देखते हैं, अफ्रीका देखिए, उसकी लैंडलॉक कंट्री देख ली कौन कौन सी हैं, जिसमें बोत्सवाना है, बुरुंडी है, बुर्किना फासो है, चाड है, सेंट्रल सेंट्रल अफ्रीका है। तो आप उसको अच्छे से देखिए। इस टाइप से कैपिटल याद कर लीजिए सबकी, जहाँ पे गलतियाँ हो सकती है। इससे कैपिटल वाला एक क्वेश्चन भी आया था उसमें। तो ये सब चीज़ें आप तैयार कर लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप का लेकिन ज़्यादा यूज करिए, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत परेशानी होता है। जितना उसका जो ये प्रादेशिक भूगोल होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो सफिशियंट होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं केवल। और इंडियन ज्योग्राफी से आप तो पढ़ते रहते हैं, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है अब। और फिर बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में देखिए क्वेश्चन जो आए थे बहुत टफ नहीं आए थे। क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप आसानी से कर सकते थे। तो अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ना चाहे पढ़िए, वरना आप घटनाचक्र पुनरावलोकन को अगर आप सही से लगाएंगे और जिसमें नीचे दे रखा होता है उसको भी कर लेंगे, तो उसमें उससे काम हो जाएगा। आप टाइम टेबल अपने हिसाब से बना लीजिए, कौन सा आपको सब्जेक्ट लेना है। एक टफ सब्जेक्ट ले लीजिए, एक कठिन ले लीजिए, एक सिंपल ले लीजिए, तो सही रहेगा। अब देखिए, अब जो बाकी सब्जेक्ट बच रहे हैं, जैसे हमारी यूपी स्पेशल परीक्षावाड़ी सफिशिएंट, उसकी भी घटनाचक्र पुनरावलोकन आती है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक साथ दिए रहते हैं। तो आप उससे उसको तैयार कर लीजिएगा। साइंस के लिए आप लूसेंट का यूज करिए। लूसेंट की आती है बुक, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों रहता है। तो बायो वाला आप उससे लूसेंट से तैयार कर लीजिए। जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो आप घटनाचक्र पुनरावलोकन से तैयार कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका उससे, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन उसके नहीं आते, बायोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को कैसे तैयार करना है, देखो इन्वायरमेंट करंट क्वेश्चन भी आते हैं। कौन सा नया टाइगर रिजर्व जुड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें रहते हैं। जो उसका स्टैटिक पार्ट है वो आप किसी बुक से आप तैयार कर सकते हैं। तो आपका इन्वायरमेंट हो गया। मेन चीज़ है आपका करंट अफेयर आप अप्रैल से पढ़ना चालू करिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने को अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो जनवरी, फरवरी, मार्च है, इसको आप देख लीजिए, इसको भी। लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि आपने देखा था उसमें 3 या 4 महीने का था करंट अफेयर, वो उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो अभी से आप करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दीजिए अप्रैल महीने से ही। बाद में फिर आप जनवरी, फरवरी, मार्च से पढ़ लीजिए। अप्रैल का पढ़िए, हफ्ते में तो 2-3 दिन करंट अफेयर पढ़िए, 2-3 दिन तक पढ़िए करंट अफेयर, एक 1-1.5 घंटा। दो रोज तो आपको नया करंट मिलेगा नहीं, या फिर एक मैगजीन लेके आएंगे आप, तो उससे नोट्स बनाइए या उससे पढ़िए। रोज नया करंट अफेयर नहीं आ पाता है, तो हफ्ते में पढ़ लीजिए। हफ्ते में 2-3 दिन करंट अल्टरनेट डे पढ़िए। आप जैसे कॉर्निकल लीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए, तो क्वेश्चन आपके तैयार होते रहेंगे। और करंट अफेयर को लिख लिख के तैयार करिए। जितनी बार लिखेंगे करंट अफेयर उतना, क्वेश्चन का लेवल पर काफ़ी टफ आया था करंट अफेयर का।
अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी में आप कोई भी एक ऑथेंटिक बुक ले लीजिए, चाहे आप हरदेव बाहरी ले लीजिए, वासुदेव नंदन लीजिए, जो आपको सही लगे। और प्रीवियस ईयर जो आती है वो घटना चक्र पुनरावलोकन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उससे लगा दीजिए, आपका हिंदी हो जाएगा। या फिर एक डिकोड एग्जाम की बुक भी आती है, तो अगर वो बुक भी अच्छी बुक है काफ़ी, मैंने उससे पढ़ा तो वो बुक भी बहुत अच्छी है, आप उसको भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेंस है। मेंस में आपको क्या करना है, मेंस में देखिए हमारा 120 नंबर का ऐसे आएगा। हाँ, 120 नंबर का ऐसे आएगा। और हमारा उसमें जो जीके है यहाँ पे 140 की आती है, वहाँ 120 की आएगी। और 60 नंबर की वहाँ हिंदी आएगी। और ये हमारा आलेखन वाला आएगा। तो देखो, आलेखन वाला चीज़ आप बाद में तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे अभी से तैयार करना है। ऐसे देखो, ऐसे क्या है, आपके विचार क्या है, आपकी लिखने की शैली क्या है, उस पर डिपेंड करता है। मान लो आप बहुत परिपक्व नहीं है ऐसे लिखने में, तो आप धीरे धीरे अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे। 3 टॉपिक है, जैसे एक टॉपिक उसका है सांस्कृतिक वाला है, राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, तो इस पर आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, लिखिए, कुछ शब्द लिखिए, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जैसे 3-4 महीने आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें अपने आप आने लगेंगी, आपको नए नए विचार आएंगे, आप लिखने की नई आपको डेवलप होगा लिखना। अगर आपने कभी ऐसे नहीं लिखा है, सोचे सीधे वहाँ बाद में लिखेंगे प्री के बाद, तो आपको दिक्कत होगी, प्रेशर आपके ऊपर बनेगा। अगर आप अभी से लिखना स्टार्ट करेंगे, इसके लिए करिए कि आप कोई भी बुक ले लीजिए। जैसे मेरे पास ये है निबंध दृष्टि है, मैं इससे ऐसे आप पढ़िए, ऑडिटोरियल पढ़िए, जो मुद्दे चल रहे, सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं, आप उनको उन पे ऐसे लिखिए। जो कुछ जो आ रहे हैं, जो परंपरागत आते रहते हैं, वो तो ठीक है। जो नए मुद्दे आपको दिख रहे हैं, उस पर अपने विचार व्यक्त करिए, पेपर पे लिखिए। तो ऐसे इसी टाइप से तैयार होते हैं। कोटेशन तैयार करिए, सामाजिक क्षेत्र में तैयार कर लीजिए, जैसे इस तरीके आप इसे तैयार करिए। और जैसे हम पत्र आलेखन की बात करें, ये पत्र आलेखन आप आसानी से तैयार कर लेते हैं। जो उसमें गद्यांश की व्याख्या करने के लिए आता है, जो सारणी बनाना, वो आप 10-15 दिन में हो जाएगा। उसमें आप जो चीज़ अभी आपको तैयार करनी है, जो हिंदी टू इंग्लिश और जो इंग्लिश टू हिंदी जो आता है, और साथ में कंप्यूटर, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और मुहावरे, ये 40 नंबर है, तो अब इस 40 नंबर पर फोकस करिए, इसको अच्छे से तैयार करते रहिए। तो इस तरह से आपका ये एग्ज़ाम निकल सकता है। और फिर उसके बाद करना है क्या, जैसे आपके पास अगर आपने ये ले रखी हूँ, जैसे आपने जब एग्ज़ाम दिया तो आपके पास अगर ये सब हूँ आपके पास टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज कम से कम 200-250-300 टेस्ट सीरीज इसमें मैंने हर कोचिंग की लगा रखी थी। पीसेस की हो चाहे किसी की हो, मैं सबकी ले रखी थी, और बहुत सारी मेरे पास रखी भी है। तो इसमें क्या देखिए, जो स्टैटिक पार्ट है जीके वाला, वो तो चेंज नहीं होगा, तो उसको लगा लीजिए, सिर्फ करंट ही चेंज होगा। तो अब इसको दोबारा लगा लीजिए, जब तक नहीं आ रही मार्केट में, अभी जब एग्जाम आएगा फिर आने लग जाएंगी वो। यही आप इसी को लगाते रहिए, आपको क्वेश्चन ही तो आपको तैयार होते रहेंगे वहाँ पे आपके ऐसे। तो आप इतना करिए और अच्छे से पढ़िए। हाँ, और आप साथ में एक टाइम टेबल बना लीजिए कि जैसे आपको करीबन 7 या 8 घंटे पढ़ने हैं, तो कम से कम उसमें 5 से 6 घंटे आप प्री को दीजिए। और मतलब 60-70-30 का कॉम्बिनेशन रखिए, या 60-40 का रखिए। देखो, मेंस भी इंपॉर्टेंट है, और प्री के लिए भी आप देखिए, अगर आप तैयारी करके भी आए, फिर अब 2-3 प्री पढ़ेंगे, तो प्री में आपका ठीक ठाक तैयार है। अब मेंस भी साथ में तैयार करते रहिए अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक।